आज स्टार्ट करने वाले हैं एपी कुछ कंसेप्ट जो हमें 5.2 में हेल्प करेगा। ठीक है, nth टर्म मैंने आपको पहले ही बता रखा है nth टर्म होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा इससे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको एक सीरीज दे देगा। सीरीज कैसे देगा, मान लेते हैं आपको दिया 1 3 5 ... और आपको यहाँ पे दे देगा, मान लेते हैं आपको दे दिया यहाँ पे 36। ठीक है, 36 आएगा नहीं आएगा, ऑड है ना, ये इवन है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 35। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे कि nth टर्म, तो आपसे बोल देगा कि इस बीच में कितने टर्म आएंगे। ठीक है, तो पूरा ये सीरीज कितने टर्म का है, तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, an = a + n-1 और d। ठीक है, मेनली आज पूरा कहानी इसी फॉर्मूले पे चलने वाली है। ठीक है, इस पूरी कहानी इस पे चलेगी। an क्या होता है हमारा लास्ट, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो हमारा ये क्या हो गया an, तो हमने यहाँ लिखा 35। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, प्लस n कितना है वही तो निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म। जो पूरे टर्म से जितने भी टर्म 1 2 3 जितने भी बन जाए वो सारे टर्म को मिला के n ही कहते हैं, तो हमें एक्चुअली n निकालना है। ओके, d कितना है, तो कितना आ रहा है 2 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ क्या डाल देंगे 2। सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2। क्यों, एक इधर होकर माइनस हो जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा n-1, ये कट के कितना हो जाएगा 17, और ये माइनस इधर आएगा तो +1, तो ये कितना हो जाएगा n18। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 18 टर्म। अगर आपसे कुछ पूछे, आपसे थोड़ा और भी पूछे nth टर्म के बारे में, तो आपको एक सीरीज दे देगा। क्या दे देगा कि मान लेते हैं आपको दे दिया 1 3 5 ... ठीक है, और बोल दिया n = कितना 18 दे दिया, तो बताने के लिए लास्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, सिमिलरली an = a + n-1 और 2। मैंने सेम इसीलिए दिया है कि आंसर आए तो आप वेरीफाई कर सको कि हाँ बिल्कुल ये सही वर्क कर रहा। तो an की वैल्यू निकालनी है, a कितना था 1, n कितना था 18 और -1, और d कितना था 2। ठीक है, 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 17 और इंटू 2 मतलब 34, तो ये टोटल कितना है 35। आप देख रहे हैं कि हमारा an बिल्कुल बराबर आया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि nth टर्म का हमारा फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं टाइप ऑफ 2 इक्वेशन क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये क्या कहानी है, ये कहानी ये है कि मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास इतने डाटा होते हैं an n और d और n, इतने डाटा होते हैं 4। आपको कोई 3 दे देगा, आपको कोई 3 दे देगा और चौथा निकालना होगा, इजीली निकाल सकते हो। बट आपसे ये क्या किया, थोड़ा सा कहानी पलट दिया। क्या किया, आपको सिर्फ 2 ही डाटा दिया, मतलब a दिया और an दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो आपको इक्वेशन भी 2 देगा। वो क्या देगा आपको, a और an दूसरे में भी देगा। ठीक है, तो रिलेशन मिल सकता है। रिलेशन कैसे बनेगा, तो मान लेते हैं कि दे दिया हमारा 2 इक्वेशन दे दिया। ठीक है, तो एक इक्वेशन से हमारा बन के आया a + 4d = 5। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दे दिया a + 8d और इसकी वैल्यू आ गई 20 समथिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑलवेज कि हमारा a हमेशा कैंसिल होगा, ये फॉर्मूला ही ऐसा है। ठीक है, ये किसकी फॉर्मूला है, ये एक्चुअली हमारा a6 का फॉर्मूला है और ये हमारा a7 का फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी एक सीरीज में आप देख सकते हैं, सिंपली इसके हम लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली सॉरी ये 6 का नहीं होगा, ये 5 का है। ठीक है, 5 - 1 ये इतना होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये दे दिया। आपसे क्वेश्चन क्या कर देगा इसी में कि मान लिया a5 की वैल्यू 5 दे दिया, a7 की वैल्यू 20 दे दिया, तो आप 2 इक्वेशन लिख सकते हो ना, ऐसे और ऐसे। आप क्लियरली सब्ट्रैक्ट करोगे तो a खत्म हो जाएगा और d हमारा कितना हो जाएगा
सॉरी हमने गलत यहाँ कर दिया, इसे काटना था, ठीक है। तो d कितना हो जाएगा, तो d हमारा बच जाएगा 4d = 15। तो d की वैल्यू जो आएगी वो हमारे साथ 15/4 आएगी। मैंने खुद से रैंडम नंबर लिया था इसीलिए आ सकता है, ठीक है। तो आपसे जब भी 2 वैल्यू देगा, ठीक है, आपसे सिर्फ 3 की जगह सिर्फ 2 वैल्यू देगा, तो याद रखिएगा कि आपको वो 2 इक्वेशन भी कहीं ना कहीं दे रहा होगा, कि हमें पता है ना 2 वेरिएबल पे के लिए 2 इक्वेशन जरूरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड अब क्वेश्चन करने पे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक भरना है, ठीक है। पहला बहुत सिंपल सा उसने कर दिया, ठीक है। उसने क्या कहा, हाँ, कि a की वैल्यू दे दिया, d भी दे दिया, n भी दे दिया, 3 वैल्यू दे दिया। अब कुछ करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, तो हमें निकालना क्या है an। तो an क्या हो जाता है, a + n-1 और d। अब देखना चाहें तो a की वैल्यू क्या है 7, क्लियर आप देख सकते हो यहाँ पे दे ही दिया इसने, ठीक है। प्लस और क्या दे दिया, n की वैल्यू 8 दे दिया, तो 8 - 1 7, ठीक है। d की वैल्यू 3 दे दिया है, तो हमारा ये कितना हो गया 21 28। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है 28 आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कहानी है, बस डाटा को थोड़ा चेंज किया। इस बार a दिया है, n भी दिया है और an भी दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है। फॉर्मूला एकदम याद रहना ही चाहिए, an = a + n-1 और d। an की वैल्यू 0, a कितना है -18, ओके। n कितना है 10, 10 - 1 9, और d कितना है, d हमें निकालना है, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, तो 18 आ गया प्लस में और 9 डिवाइड हो जाएगा, क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई में और = d। तो d की वैल्यू क्या आ रही है 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारा d कितना आ गया 2 आ गया। तो सिंपली हमारा यहाँ पे d की वैल्यू 2 फिल हो गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ क्या निकालना है, a निकालना है, d n ये दिया हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। कैसे, तो हमें निकालना है a, तो हमने क्या कर दिया an = a + n-1 और d। an की वैल्यू क्या दे रखी है -5, a की वैल्यू वही निकालनी है, n की वैल्यू 18 और -1 17 और d की वैल्यू -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा -5 और ये 51, 17 3 जा 51, तो ये कितना हो जाएगा +51 = a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 46, ठीक है। 46 = a, तो हमारे a की वैल्यू 46 आ जा रही है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 46, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट में n निकालना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। हमें क्या an दे रखा है, an दे रखा है, an कितना है 3.6, a कितना है -18.6 प्लस n कितना है, n ही निकालना है, और d कितना है 2.5। अब सिर्फ पॉइंट है, आप चाहो तो आप ऐसे पॉइंट हटा सकते हो सबसे, क्योंकि पॉइंट के बाद सब हट सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप नहीं भी चाहो तो कोई बात नहीं, आप रहने दो, ठीक है। हमने ऐसे सबका पॉइंट हटा दिया। नहीं भी आपको दिक्कत हो पॉइंट से, तो बिना पॉइंट का भी करके देख लो, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब कहने का ये मतलब है कि हमने इधर लाया, ठीक है। जब इधर लाएं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 मिनट हम बिना पॉइंट का कर लेते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा सर कि दोनों में से पॉइंट क्यों हटा दिए, ठीक है। तो हमने पॉइंट यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 18.6 और +3.6 = n-1, और ये कितना है 2.5। ये कितना हो जा रहा है 18 और 3 21 21 22 20
2.5 और डिवाइड बाय 2.5 इक्वल टू n-1। अब तो पॉइंट हटा सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, 25, 10 बार में 100, 20 बार में 200 और 20 बार में 21 बार 21। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो n की वैल्यू 22। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा D0 ये दिया हो, बस an निकालना है, an निकालना है। ठीक है, जब an निकालना है तो an की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू 3.5 प्लस d की वैल्यू बाद में देखेंगे। ये n 105 है, तो 105 माइनस 1 कितना हो जाएगा 104 और d 0, तो an कितना हो गया 3.5। क्या ये सही है? सही है, क्योंकि जब डिफरेंस बढ़ ही नहीं रहा है, जब ये हमारा बढ़ेगा ही नहीं, जब देख रहे हैं ये तो हमारा बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये सारा टर्म तो यही बन जाएगा ना, तो ये लास्ट टर्म भी क्या होगा 3.5 ही होगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव है। 30th टर्म ऑफ एन AP इज इतना। 30th का मतलब आप एक चीज समझ जाइए। ठीक है, वो लिखना क्या चाह रहा है, वो A30 लिखना चाह रहा है। ठीक है, A30 जब भी लिखेंगे तो इससे हमें एक इशारा मिलता है। क्या इशारा मिलता है कि n हमारा 30 है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 और d। तो जो यहाँ n होता है वही तो यहाँ बैठता है कि नहीं। ठीक है, हमारा nth टर्म निकालना है, मतलब हमें A30 निकालना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, हाँ फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A हमारा फर्स्ट टर्म है, D हमारा 7 माइनस 10 मतलब -3 है। हमने एक ही बार क्यों लिखा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि AP में है, तो AP में है तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, A की वैल्यू हमने 10 डाला प्लस n कितना है, मैंने पहले बोला जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, तो हमने यहाँ क्या डाला 30 और -1 और d की वैल्यू क्या है, d हमारा सिंपली क्या देख सकते हैं, तो जो हमारा डिफरेंस होगा वही तो d होगा, तो -3, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और हमारा ये प्लस 29 इंटू -3। ठीक है, अब हमें अब इसे क्या कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, तो 9 27 का 7 और 2 आ गया 6 और 8 और ये माइनस में, तो हमारा आ कितना रहा है -77। तो क्या हमारा ऑप्शन है -77 है, यस हमारा ऑप्शन में -77 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द 11th टर्म, सेम कहानी है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या लिखना है 11th टर्म। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 10d होगा, n की जगह 11 डालेंगे तो। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से a कितना आ गया -3, d सॉरी एक टर्म हमारा मिसिंग है, 1 मिनट, एक टर्म हमारा मिसिंग है और हम इसे कैसे बताएं आपको। यहाँ पे क्या होगा 1 मिनट, ये है हमारा और यहाँ का डिफरेंस। ठीक है, चलिए आपको एक कहानी इस क्वेश्चन में अगर मिसिंग है, मिसप्रिंट हो गया, पर मैं आपको इसे एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। चलिए, जब मिल गया तो कुछ नहीं सीखने को, -3 है, यहाँ x है, यहाँ 2 है और ये AP में है, तो हाउ कैन वी फाइंड अ x। ठीक है, कैसे हम x फाइंड कर सकते हैं, देखिए सिंपली हमने क्या बताया, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है और ये हमारा A3 और ये क्या बोला है AP में है, तो हम क्या लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो D ही बनेगा। ठीक है, A2 क्या है हमारा x, तो x माइनस और -3 प्लस हो जाएगा। ठीक, A3 क्या है 2 और 2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा x। ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो 2x। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो हमारा -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए -1/2। ठीक है, अब हमारे डिफरेंस कितना का होगा। ठीक है, तो डिफरेंस आप सिंपली निकाल सकते हैं। अब
डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो यहीं पे देख लीजिए x, तो हमारा -1/2 और +3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मैं d निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा से, और में से ये गया तो 5/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया d। अब यहाँ पे हम डाल के देखते हैं कि क्या हमने जो ये कहानी रची है, एक मिनट, हमने जो ये कहानी रची है क्या वो सही है या सर ने अपने मन से बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट था तो मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ओके, तो नाउ वी टर्न ऑन द क्वेश्चन। a की वैल्यू -3 +10, d की वैल्यू 5/2, ओके। हमें a11 निकालना है, ये इससे कटेगा 5, तो कितना हो जाएगा -3 और प्लस 25, तो ये बच कितना रहा है 22। क्या ऑप्शन में है, यस है। मतलब हमने जो अभी सीखा कि अगर 3 टर्म दिया हो, और उसके बीच का टर्म निकालना हो, अगर वो AP में हो तो हम निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। वैसे इसके आगे लेक्चर बहुत हैं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या फिल करना है, हमें बीच में ये कहानी फिल करनी है, ठीक है। ये आ ही गया जो हम आगे पहले सीखे थे, अब तो टेंशन भी नहीं है, आप लोग तो सीख ही चुके हो, ठीक है। फिर भी करते हैं। जैसे दिया है एक AP में है 2 डैश और 26, मैंने क्या बोला, अगर AP में दिया हो तब, AP में नहीं दिया हो तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो यहाँ पे हमने मान लिया क्या x मान लो या A2 मान लो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम AP पढ़ रहे हैं तो A2 ही मान लेते हैं, आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। हमारा D क्या होगा, D होगा हमारा A2 - 2। सर ये भी तो लिख सकते हैं ना 26 - A2, क्योंकि दोनों तो D ही देगा, ओके, ठीक है। A2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2A2, और ये इधर चला जाएगा तो 28, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, कितनी हो जाएगी 14, ओ सॉरी 11 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला का 14, इंक्रीमेंट कितना होगा 12 का, देख सकते हैं ना। तो इससे हमारा D कितना हो गया, D हमारा 12 हो गया, अगर चाहो तो जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ दिक्कत है, 2 ब्लैंक है, ठीक है। 2 ब्लैंक है मतलब एक हमारा A1 है और एक हमारा A2 है, ठीक है। हमें पता चल नहीं रहा, तो हमें A1 छोड़ो, हमें क्या करना है कि हम जो 2, जहाँ पे 2 गिवन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे A1 छोड़ो। जैसे हमें दिया हुआ है A1 13 A2 और 3, तो हमें इसको छोड़ो, क्यों, क्योंकि इसके रिलेशन में सिर्फ 2 अननोन है, 1 नोन है। पर हम क्या वर्क करेंगे, हम थोड़े जीनियस है, हम क्या करेंगे 2 नोन है 1 अननोन है, क्योंकि ये 3 तो टर्म यही है ना, ओके। फिर निकाल के देखें, और सॉरी यहाँ पे ये A2 नहीं होगा, ये A3 होगा, क्योंकि A1 A2 A3 और A4 है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, D हमारा क्या हो जाएगा, पहला D लिखना चाहे तो हमारा हो जाएगा A3 - 13, क्या कोई दिक्कत है, नहीं, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म से ही माइनस करना होता, ओके। अगला हमने 3 - A3, कोई दिक्कत है नहीं। तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16/2, ये कट के हो जाएगा 8, ओके। तो हमें क्या मिल गया, हमें A3 की वैल्यू 8 मिल गई, ठीक है। जब मिल गया 8 तो हमें A3 की वैल्यू मिली है, आप D मत सोचिएगा, हमें ये A3 की वैल्यू मिली है, हम ये ऐसे A3 की वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, D नहीं निकाले, ठीक है। तो D कैसे निकलेगा, तो D निकाल लेते हैं, A3 - 13, तो A3 वैल्यू कितना है 8 - 13, तो D कितना हो गया -5, ठीक है। अब D हमारा -5 है, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि एक एक बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए, एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया कितना निकाला, हमने 8 निकाला, तो ये -5 हो रहा, -5 हो रहा, तो यहाँ भी तो -5 हुआ होगा। तो जब पीछे जाने के लिए ऐड कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरह से A1, और नहीं तो वैसे भी आपको मैं बता दूं, अगर निकालने का तरीका बहुत है, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हमें इन तीनों को लेके निकाल लो, ठीक है। बट बेस्ट मेथड है क्या, अगर A1 निकालना हो, ठीक है, A1 निकालना हो, ठीक है, तो हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें जो A और प्लस D तो 0 ही हो जाएगा, मतलब सॉरी D × n तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि n - 1 होता है, तो n1, तो ये
1, तो ये 0 हो जाएगा। तो से जो केस बनेगा यही बनेगा। तो हम इससे एक चीज़ दिक्कत हमें हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने सिखाया था आपको कि बस आगे जाके जो अगर निगेटिव आ रहा है, डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो पीछे जाने के लिए हम प्लस ऐड करेंगे। आगे जाने के लिए -5 कर रहे थे, तो पीछे जाने के लिए +5 करेंगे, ठीक है। तो हमारा A1 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक। जैसे अब वो कंफर्टेबल लगे आप वैसे लेकर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए दो साथ है सर, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। गड़बड़ नहीं हुई है, क्यों गड़बड़ क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर प्यार से देखोगे तो हर चीज में आपको यहाँ मिल गया A2, यहाँ मिल गया A3 और यहाँ मिल गया A4 नहीं, A4 वहाँ डाटा गिवन है, ठीक है। ये 9 1/2। अच्छा सर क्या करें इसका, फिर इस वाले को हम क्या करें, कुछ मत करो बच्चा, बस करो क्या, an का फॉर्मूला क्यों पढ़ाया था, रामबाण है हमारा, a + n-1 और d। an दे रखा है लास्ट टर्म, मतलब ये हमारा an है, जिसे एक्चुअली में 1 2 3 4, मतलब ये हमारा A4 की वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A4 = a + 3d, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। बस n की जगह हमने 4 डाला है, बताया था क्यों, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, तो जो यहाँ था वही मैंने डाला है। ओके, A4 की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 दूनी 18, 19/2, ठीक है। A की वैल्यू क्या दे रखी है, 5, तो हमने यहाँ डाला 5। अब D अकेला हो गया, तो D तो निकल ही गया, तो इसको इधर करेंगे तो माइनस, तो 19/2 - 5 = 3D। इसे यहाँ से आगे करते हैं तो 19 - 20/2, सॉरी 20 नहीं 10, 20 नहीं यहाँ पे 10, और = 3D। तो ये क्या हो जाएगा, 9/2 = 3D, और ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3/2D। अब D निकल गया हमारा, ठीक है। D निकल गया तो हमें इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं रही, अब ये कहानी तो हो गया, ठीक है। D हमें मिल चुका है ना, अब क्या करना है, अब D मिल गया हमें, तो बस जैसे ही 5 था, अगला क्या हो जाएगा, 5 + D। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपली 5 + 3/2, मतलब 5 दूनी 10 और 10 तिया 5 दूनी 10 13, 13/2। एक हमारा 5 था, दूसरा 13, तीसरा क्या होगा, तो 5 + 2D, मतलब सिर्फ 3 ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे डाल सकते हैं ना, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 × D की वैल्यू क्या है, 3/2, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 8। ओके, अगला भी चेक कर लेते हैं जिसे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा हमें। तो अगला क्या हो जाएगा, 5 + 3D, तो 5 + 3D क्या हो जाएगा, 5 + 3 × 3/2, तो ये 9/2, तो 9/2 कितना हो जाएगा, और ये 10, तो कितना हो जाएगा 19/2। मतलब हमारा ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी आ ही गया, मेरा कहाँ गया, यहाँ पे ये भी आ ही गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, जो 1 मिनट, हाँ, ये हमारा पहला मिल गया, ये हमारा दूसरा मिल गया, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। आप फिल करना चाहो तो आप आराम से प्यार से पहले में क्या फिल करोगे, 13/2, दूसरे में 8 और तीसरे में ये है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो बहुत मुश्किल हो गई, बट मुश्किल नहीं है, ये हमारा क्या दे दिया है, बॉक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो हमें A6 की वैल्यू दे दी है, यहाँ पे A की वैल्यू दे दी है यहाँ पे, और बाकी सब हम जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि अगर ये A6 है तो A + 6 - 1 × D। A6 की वैल्यू कितना दे दिया है, 6, A की वैल्यू कितना दे दिया, -4, ये कितना हो गया 5, और D की वैल्यू, ठीक है। तो आपका D नहीं पता, D तो निकालना है, ठीक है। ये इधर आएगा तो 10 / 5 = D, तो ये कितना हो जाएगा, D की वैल्यू 2, ठीक है। जब D की वैल्यू 2 आ गई तो अब यहाँ पे ये है, तो ऐड 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, क्योंकि ये ज़्यादा टर्म है, 1
2 3 4 5 6, ठीक है। A6 हमारा a प्लस 6 माइनस 1 और d, a हमारा -4 था, ओके। इधर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा और d डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, ओके सही है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दिया ना, यहाँ माइनस में है ना, तो अगर हमारा पहले -4 है तो उसमें +2 करेंगे तो ये -2 देगा, तो यहाँ पे क्या डालेंगे -2, -2 में फिर +2 करें तो क्या देगा 0, तो अगला क्या आ जाएगा 0, फिर 0 में फिर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2, और फिर 2 में फिर +2 करेंगे, सॉरी 2 में 2 कर रहे हैं, 2 में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो अगला क्या आ जाएगा 4, और फिर 4 में +2 करें तो क्या आ जाएगा 6, तो ये हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। ये क्यों किए, मैंने पहले बता रखा था, ये पहले बता रखा आपको ना कि A1 इक्वल टू A1 और A1 इक्वल टू A1 प्लस D, सॉरी A2, और आप चाहो तो A3 लिखने के लिए आप लिख सकते हो A2 प्लस D। अगर मैंने आपको कर दिया यहाँ पे A10 तो इक्वल टू आप लिख सकते हो A9 प्लस D, ओके। ये मैंने बता रखा है, ठीक है। इसी से तो जनरलाइज फॉर्मूला बनता है ये वाला कि AN, ठीक है, यहाँ से एक कम है तो ये कितना हो जाएगा हमारा A डाल के N-1 और D, ठीक है। ये से तो ये फॉर्मूला बनता है यहाँ से, ओके। अगला में सर गंभीर बात है, क्या है, A2 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था कि इक्वेशन इक्वेट करना थोड़ा बहुत अगर आपने सीखा है मेरी कहानी से तो बना लोगे, नहीं तो फिर भी सीख लो। ये क्या दिया हुआ है, हमें A2 दिया हुआ है 38 और 1 2 3 4 5 6 और A6 कितना दिया हुआ है -22। अगर यहाँ से हम देखें बनाए से तो हम इसे लिख सकते हैं A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D, क्यों, क्योंकि n तुम्हारा 1 है ना, 2 है ना, 2 - 1 D, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 38 इक्वल टू A प्लस D। अगला क्या बनेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया एक इक्वेशन। दूसरा यहाँ से बनाते हैं A6 इक्वल टू A प्लस 5D, और A6 की वैल्यू कितनी है -22, और ये इक्वेशन क्या हो गया 2। हम क्या करेंगे, ठीक है, कि सब्ट्रैक्ट 2 - 1, तो 2 में से करेंगे तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि A6 माइनस A2 करने वाले हैं। A6 की वैल्यू क्या है A प्लस 5D और माइनस A माइनस D, ये A2 की वैल्यू, और इधर यहाँ डालेंगे -22 और -38, ये हो जाएगा। ये A से A खत्म और D बचेगा 4D, और 4D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 60 -60, ये इससे कटेगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15, ठीक है, -15 आ गई। अब हम आते हैं अपने इस पे, अब देखो माइनस में है तो हमें क्या आगे जाएगा तो माइनस होगा, तो इसमें माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 23, पीछे तो ऐड होगा ना, मैंने क्या बोला पीछे जाएगा तो ऐड होगा, तो ऐड होगा तो कितना बन जाएगा हमारा कितना 15 हो रहा है, तो ये हमारा 52, ठीक है, 42 नहीं 43 हो जाएगा, सॉरी 43, ठीक है। अब और आगे ऐड करते हैं इसमें तो माइनस होगा, आगे तो निगेटिव होगा, कितना हो जाएगा -8 और 10, तो ये बच जाएगा हमारा 8, ठीक है। 8 में आगे और माइनस होगा, ये हमारा माइनस हो रहा है तो 18 और 10 8, ठीक है। अगला माइनस हो जाएगा तो 8 जाएगा 7, तो ये गया -7, और आग और माइनस होगा तो -7 और ये, ठीक है। आप क्लियर देख सकते हो ना, बस आप नहीं कुछ है तो आप इन्हें क्या करो कोई भी को लेके आराम से करते जाओ, जैसे मैंने किया है, ठीक है। ठीक है, D निकल गया ना, तो D से मूव करो, D हमारा मान ले 38 के पास है, ठीक है। तो हम पीछे जाने के लिए D क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड 15, और आगे जाने क्या करेंगे माइनस है, क्योंकि ये तुम्हारा D है ना, तो आगे जाते हुए D माइनस करते हैं ना, तो अगर हम बोलेंगे कि हम आपके आगे गए तो हम एक चीज प्लस होंगे, और मैं आपके पीछे गया तो एक माइनस हुआ, तो वही फंडा वर्क करता है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 से हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक्स, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है।